उसके बाद भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, तो आपको 3 तरह का कन्विक्शन आपको अपने अंदर रखना होगा। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे एक क्वेश्चन आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अपना वाइब्स हाई रखते हैं, अपना बिलीफ को स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने ड्रीम एंड डिजायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे ड्रीम एंड डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम क्या करें? एक दूसरा क्वेश्चन था, सेम मिलता जुलता लेकिन थोड़ा डिफरेंट, कि वही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, अपना वाइब्स हाई रखते हैं, उसके बाद हमारा 1-2 ड्रीम मैनिफेस्ट हो भी जाता है, लेकिन जो ड्रीम हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस ड्रीम का मैनिफेस्ट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करें एंड ये क्यों होता है? तो इसका रिप्लाई मेरे पास ये है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो और अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, तो आपको अपने अंदर 3 तरह का माइंडसेट रखनी होगी, 3 तरह का कन्विक्शन आपको अपने अंदर रखना होगा। लेकिन ये 3 तरह का कन्विक्शन क्या है, वो मैं उस रिप्लाई में लिख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनके अलावा बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपरली फॉलो करने के बाद भी आपका ड्रीम एंड डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको 3 तरह का कन्विक्शन क्या रखना है, क्या माइंडसेट रखनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। एंड उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, लाइक कर दो। नंबर 3, जो भी आपके मन में आता है कुछ ना कुछ कमेंट नीचे जरूर करो। ठीक है, ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 कन्विक्शन या 3 माइंडसेट के बारे में, राइट? द फर्स्ट कन्विक्शन या फिर द फर्स्ट माइंडसेट, ये माइंडसेट आपको तब रखनी है या फिर तब से रखनी है जब आपके अंदर वो ड्रीम क्रिएट होता है। आप अगर कोई ड्रीम क्रिएट करते हो, आपको अगर कुछ चाहिए होता है, आप तब से कन्विंस हो जाओ, आप तब से मान लो, जान लो, समझ लो कि आप जो कुछ भी चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, डिजायर है, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, आप रिच होना चाहते हो, इस यूनिवर्स में ऑलरेडी रिचनेस है। कई बंदे रिच हो चुके हैं और आगे आने वाले कई सारे बंदे रिच होने वाले हैं। तो आपका रिच होना कोई नया चीज नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है, यूनिवर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा होगा तब जाके मिलेगा, नो, राइट? आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में टॉप कर चुके हैं, कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। मतलब जो आप चाहते हो कई सारे लोगों को मिल चुका है एंड उसके बाद भी कई सारे लोगों को मिलने वाला है। इसका मतलब जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है। ऐसा नहीं कि एक इंसान रिच बन गया तो दूसरा नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही बनना था। ऐसा नहीं कि 2 बन गए तो तीसरा नहीं बनना था, या फिर 3 लोग रिच बन गए तो हो गया, खत्म, बाकी दुनिया में और कोई रिच नहीं बन सकता। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। यूनिवर्स इज लिमिटलेस, यूनिवर्स इज अनलिमिटेड, अबंडेंट, राइट? जो आप चाहते हो यूनिवर्स के पास ऑलरेडी है, ढेर सारा है। आप ले लोगे तो कोई कमी नहीं हो जाएगी, आप ले लोगे तो आपके बाद भी कई सारे लोगों को मिलेगा, राइट? ये आपका पहला माइंडसेट रखना है आपको। जब आप कोई ड्रीम क्रिएट करते हो, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप ऐसा सोचो कि ये ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, राइट? पॉइंट नंबर 2, ये आपको तब काम आएगा जब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लिया, टेक्निक कर लिया, पॉजिटिव रह गए, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद भी ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। जो सेकंड माइंडसेट में बताने जा रही हूँ वो तब काम आएगा, जो थर्ड माइंडसेट है वो भी तब काम आएगा। सेकंड माइंडसेट ये है
कि अगर मेरा कोई ड्रीम या डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के बाद भी, टेक्निक करने के बाद भी, पॉजिटिव रहने के बाद भी, बिलीफ को स्ट्रांग रखने के बाद भी, अपने वाइब्रेशन को हाई रखने के या पॉजिटिव रखने के बाद भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका टाइम अभी नहीं आया है। क्योंकि मैं अभी चाहता हूं या चाहती हूं कि ये मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन यूनिवर्स इसके लिए टाइम ले रहा है। और अगर यूनिवर्स टाइम ले रहा है, देन यूनिवर्स नोज बेटर देन मी। यूनिवर्स मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। अगर वो टाइम ले रहा है तो सम रीजन इज देयर बिहाइंड इट। कुछ ना कुछ सोच के वो कर रहा है, कोई ना कोई कारण है। उसको करने दो, उसको करने दो। अब मैं पीछे हट जाऊं, उसको करने दो। जब वो करेगा, बढ़िया से करेगा। ठीक है। सेकेंड माइंड स्टेप क्या है? पेशेंस रखो एंड यूनिवर्स को करने दो एंड ये सोचो कि अभी इसका टाइम नहीं है, सो रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है। नाउ कन्विक्शन नंबर 3 या माइंडसेट नंबर 3। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, टेक्निक कर लिया, पॉजिटिव रहे, बिलीफ भी रखा, अपने वाइब्रेशन को हाई भी रखा, बाकी जो करना था सब कर लिए, सब कर लिए, सब कर लिया, आपने ये भी सोच लिया कि टाइम नहीं हुआ है, शायद इसलिए यूनिवर्स नहीं दे रहा है, फिर भी आपका ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तब ये सोचो कि अगर ये ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ अच्छाई है। अगर यूनिवर्स मुझे ये नहीं दे रहा है, मतलब यूनिवर्स मुझे कुछ बेटर देने वाला है, या फिर यूनिवर्स मुझे वो नहीं देने वाला है जो या तो मेरा काम का नहीं है, या मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है, या फिर मेरे लिए हार्मफुल है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यूनिवर्स वो मुझे नहीं दे रहा है। एक्सेप्ट करो, यूनिवर्स जो आपके लिए कर रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, सिर झुका के एक्सेप्ट करो और उतना बिलीव करो यूनिवर्स के ऊपर। आप जो बोल रहे हो ना कि मैंने पूरा बिलीफ रखा, पूरा बिलीफ आपने नहीं रखा। आपने सिर्फ ये ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए बिलीफ रखा कि हाँ ये मिल जाएगा। आपने यूनिवर्स के ऊपर 100% बिलीफ नहीं रखा। यूनिवर्स के ऊपर 100% बिलीफ रखो। मान लो, जान लो, समझ लो, जो भी आप कह सकते हो कि यूनिवर्स आपके लिए जो भी करेगा अच्छा करेगा। ठीक है। आया समझ में? क्या है 3 माइंडसेट? माइंडसेट पहला है कि जो भी मैं चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी मेरा ड्रीम है, डिजायर है, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है, वो मिलने वाला है। जो भी मैं चाहता हूं या चाहती हूँ, वो ऑलरेडी अगर यूनिवर्स में है, तो मुझे कैसे मिलेगा? ये रहेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। ठीक है। तो मान लो कि जो आपका ड्रीम है वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है। नंबर 2, अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स टाइम ले रहा है। मैं यूनिवर्स को टाइम दे दूं, मैं यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दूं, मैं पीछे हट जाऊं, अब यूनिवर्स को करने दूं। नंबर 3, अगर सब कुछ के बाद भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स डिसीजन ले रहा है एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स को ट्रस्ट करता हूँ, बिलीव करता हूँ, करती हूँ, जो भी है यूनिवर्स जो भी करेगा अच्छा करेगा। ठीक है। ये 3 माइंडसेट नोट कर लो एंड अगर आप इसको अपने दिमाग में बिठाना चाहते हो तो जो 3 माइंडसेट मैंने कहा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ही बता सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।